हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आज हम लेकर आए हैं। अर्धवार्षिक मॉडल पेपर विषय हिंदी का समय आपका 3 घंटा रहेगा और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। तो नोट्स देखते हैं, नोट्स में क्या दिया है। नोट जो प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड का और खंड खा में विभाजित है। और हमारा दूसरा है खंड के प्रस्तुत खंड तथा खंड में वर्णनात्मक प्रश्न है। ये जो खंड आ है ये 20 नंबर का है, इसमें 20 बहुविकल्पी हैं। और देखते हैं नोट। और नोट में क्या दिया हुआ है। नोट में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यूपी बोर्ड 2024 का के लिए ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर ने एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो हो चुका है वो यह पेपर है। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही पहचान कर लिखना है। आपको सही कथन पहचान कर लिखना है। तो क्या है, दुर्स्वामिनी नाटक के लेखक का डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। खा क्या भूलूं क्या याद करूं का उपन्यास की विधा रचना है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। या मित्रता के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर भारती। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका सही राइट आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा गोदान का होगा। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है, शुक्लोत्तर की समय सीमा क्या है। शुक्लोत्तर की जो समय सीमा है वो है 1938 से 1980 तक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कलम के सिपाही के लेखक हैं। तो आप लोग जानते हो तो इसका आंसर कमेंट में बताएं। तो कलम के सिपाही के लेखक हैं वो हैं अमृत राय जी। कौन है? अमृत राय। इसके लेखक जो हैं कलम के सिपाही वो अमृत राय जी हैं। तो हमारा अगला नंबर प्रश्न है 4, मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? आप लोग जानते हो तो हमें कमेंट होता है। हरिवंशराय बच्चन, राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही राइट आंसर होगा वो होगा राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। अनाम दास के पोथा के उपन्यास की रचना किसने की। तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ने किया था। हमारा अगला नंबर प्रश्न अनाम दास का पोथा उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हमारा जो अगला नंबर प्रश्न है वो है 6। कौन है 6? रश्मिमांसा के लेखक हैं। तो रश्मिमांसा के लेखक कौन है? तो रश्मिमांसा के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो कृति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है वो छिड़दा। क्या है? छिड़दा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सूरज का जो इसका आंसर है 9 नंबर प्रश्न, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य में कौन सी विधा है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं कौन सी विधा है। निबंध है या उपन्यास है या डायरी है या कविता है। तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट करें। इसका जो आंसर होगा वो होगा उपन्यास। क्या होगा? उपन्यास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, राजश्री के रचनाकार का नाम। हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है क्या पूछता है, राजश्री के रचनाकार हैं। तो राजश्री के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 11, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ही वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हे जीवितेश उठो यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग, यह तो भूमि सेज कठोर है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है।
तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस या करुण रस या वीर रस या शांत रस? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा करुण रस, करुण रस होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 12। हंसी हंसे बाजे देखिक दूल्हे दिगंबर को पाहुनी जे आजे हिमांचल के उछाह में, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? तो आप लोगों को बताना है जो हमारा 12 नंबर प्रश्न है इसमें कौन सा रस है। तो इसमें होगा हास्य रस, इसमें जो होगा वो होगा हास्य रस। हमारा 13 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। रूपस तेरा घन केस पास में कौन अलंकार है? तो हमारा 13 नंबर प्रश्न में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है 13 नंबर में? तो रूपक अलंकार है। कौन सा रूपक अलंकार है? वो हमारा 14 नंबर है। अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो लगा है आ। क्या लगा है? आ। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 15, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जेठानी शब्द से प्रयुक्त, जेठानी में प्रयुक्त, जेठानी शब्द में प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय क्या है? इसमें नी है। क्या है? नी, जेठानी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है रूपस तेरा घन केस पास में अलंकार है। तो इसमें आप लोग, ये प्रश्न आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? रूपक होगा। तो यहाँ 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। हर मुख मनोमयक पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। जो है इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में आप लोगों को बताना है कौन सा छंद है। तो है रोला। क्या है? रोला, रोला। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। मध्य वर्ग की संधि विच्छेद है। मध्य वर्ग की संधि विच्छेद है। इसमें कौन सी होगी? जो होगी मध्यवरी, मध्य प्लस वरी है, मध्यवरी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 20, जो बहुविकल्पी का है। यद्यप में कौन संधि है? यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप में कौन सी संधि आप लोगों को बताना है। इसमें जो होगी यद्यपि, कौन सी होगी? ये होगी सा, यद्यपि। और देखते हैं अगला हमारा खंडवा। खंडवा आ चुका है। आप लोगों को क्या कहना है? ये आपके बोर्ड एग्जाम में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप लोगों को हम बता दें कि हमारा अगला जो है गद्यांश। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी देखकर लोग चटपट से अपना बना लेते हैं। हम लोग या यही सोचते हैं कि मैत्री उद्देश्य है, जीवन के व्यवहार से उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें सोचती है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मरक्षा का कार्य बहुत सुगम होता है। एक प्राचीन विद्वान का विश्वास पात्र से मित्र बड़ी रक्षा होती है। ये आपका कौन से पाठ से लिया गया है? ये आपके मित्रता पाठ से लिया गया। जिसके लेखक हैं वो है रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग जान सकते हैं जिसके लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से लिया गया है। और इस पाठ जो है मित्रता से, और इसके 3 प्रश्न पूछे हुए। गद्यांश के लेखक का नाम, अवतरण के लेखक ने क्या कहना चाहा, सामान्यतः लोग व्यक्ति को देखकर उससे क्या मित्रता करते हैं आप लोगों के लिए। और अथवा में जो दिया गया है, हे भगवान तब के लिए विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता इच्छा के विरुद्ध आयोजन की पिता के साथ एक भीख नहीं मिलेगी। क्या हिंदू पर कोई प्रश्न पर नहीं बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी दान दे सके? यदि असंभव है फेर दीजिए पिता, मैं काँप रही हूँ, उसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही। ये इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और ये ममता पाठ से लिया गया है। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए, आपको आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और हमारा जो पद्यांश है, पद्यांश के उत्तर देना है। चरण कमल बंदो है राई, जाकी कृपा पंग गिर लगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सुरछत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। आप लोगों को ये भी आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप इसे ज़रूर तैयार करके ही जाना।
और मैं 3 प्रश्न पूछे गए, आप लोगों को उनको उत्तर दे देना। और हमारा जो 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न, इसमें जीवन परिचय देना है। 2 जीवन परिचय को लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा जयशंकर प्रसाद का दिया हुआ है आप लोग, और इसमें आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। आप लोग जीवन परिचय जरूर लिख के आना। हमारा देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। जो अगला टॉपिक है वो कहता है निम्नलिखित में से किसी का जीवन परिचय देते हुए की रचनाओं का उल्लेख करना है, तुलसीदास या सूरदास। और हमारा 24 नंबर है, देखते हैं क्या कहता है। इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से गद्यांश का संदर्भ हिंदी में, जो संस्कृत का पाठ है वाणिज्य सुखविता प्राचीना नगरी, ये आपके संस्कृत पाठ से लिया गया। और जो आप इसे जरूर तैयार करके जाना, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप 25 नंबर प्रश्न है, छात्र प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना। आप लोगों को इन्हें 2 प्रश्न का उत्तर देना और आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। निम्नलिखित में से वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, आप लोगों को किसी का 2 का अनुवाद करना, आपको 2 नंबर मिलेंगे। और हमारा 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना, चाहे छात्र और अनुशासन अथवा साहित्य और समाज पर लिखना हो, और चाहे पक्ष लट लकार मध्यम पुरुष और विभक्ति का प्रथम शब्द में और संबोधन का शब्द चाहे फल पर लिखिए चाहे मत पर लिखिए। और सपठित खंड के किसी एक अंक का सारांश देना है, जो आपके 3 मार्क्स देगा। कितना? 3 मार्क्स का होगा और आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। और हमारा जो 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में किसी 2 के मेल का एक शब्द बनाना है। और जो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रत्ययों का उपयोग करना है और प्रयोग करके एक नया शब्द बनाना है। और ये आपको 2 मार्क्स देगा। कितना? आप सभी को 2 मार्क्स देगा। तो हमने देख लो पूरा मॉडल पेपर हल कराया है, तो आप लोग देख सकते हैं जो क्लास 10 हिंदी हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।